ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप जो पाठ करते हैं उनकी गति एक सीमा तक है, पर राम नाम महाराज की गति अनंत है। इसलिए समय का व्यर्थ ना गवाओ, भगवान के पावन नाम की महिमा अंत तक है। संतों का कहना है कि एक बार प्रभु के नाम लेने से सभी तीर्थों से ज्यादा फल मिलता है। आप कहाँ कहाँ तीर्थ घूमेंगे और कब तक घूमेंगे और कहाँ तक जाएंगे, पर नाम महाराज को एक बार आपने अगर भाव और श्रद्धा और विश्वास ले लिया तो आपको फल उन तीर्थों से 1000 गुना मिलेगा। बस शर्त यही है कि आप प्रभु का नाम शिव श्रद्धा भाव और समर्पण से लें। राम श्री राम जय जय राम। आज जो दास जो आपको कथा सुनाने जा रहा है वो सुनील जी की है कि कैसे उनके ऊपर प्रभु राम महाराज ने कैसे कृपा की। तो इसको आगे तक जानने के लिए, और आप अगर सनातनी धर्म पर विश्वास करते हैं और हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सुनील जी बताते हैं कि वो प्रयागराज के रहने वाले हैं और कहते हैं मेरा खुद का व्यापार है जो अच्छा नहीं चल रहा है। काफी प्रयास के बाद भी वो अच्छा नहीं चल पा रहा था और इस चक्कर में मेरे ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा था और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि उसी बीच मेरी धर्म पत्नी की तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी। जो पैसा होता भी था वो मेरी वाइफ की इलाज में चला जा रहा था। मैं हर तरफ से निराश हो गया था, कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा था। कोई ज्योतिषी या कोई तांत्रिक या कुछ भी, हर तरह का मैं इलाज कर चुका था। सिर्फ पैसों के गंवाने के अलावा कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा था। बस समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे थे, लेकिन फल नाम की चीज कोई प्राप्त नहीं हो रही थी। मेरे यहाँ लेनदारों की लाइन लग गई थी। कर्जदार मेरे यहाँ रोज मुआयना करने आते थे। पैसा आए तो आए कहाँ से, दूं उनको तो दूं कहाँ से। अब हालत ये हो गए थे कि कभी कभी मेरे मन में विचार आता था कि मैं सुसाइड कर लूं, पर अपनी बीवी और बच्चे का मुंह देख के मैं वो भी नहीं कर पाता था, क्योंकि आगे उनको क्या समस्या होगी, कौन उनका साथ देगा, यही सोचकर मैं ठिठक जाता था। मैं बहुत हर जगह से बंदा और मेरे दिमाग में दिन भर यही चला करता था, करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, रोज मैं हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए सोचने लगा। तो रोज मैं हनुमान जी के मंदिर जाने लगा। वहां पर मैं घंटों घंटों बैठा रहता और प्रभु हनुमान जी से बार बार बस एक ही गुजारिश करता कि प्रभु इस दास को पर भी अपनी कृपा दिखा दो। वहाँ के पुजारी जो मुझे पहचान गए थे कि मैं घंटों घंटों वहाँ बैठा रहता हूँ, तो हम मुझे अच्छी तरह जान गए थे। वे एक दिन मेरे पास आए और बोले, क्या बात है बेटा, क्या चाहिए तुमको, तुम्हें हनुमान जी से क्या चाहिए जो तुम इतनी देर तक बैठे रहते हो। तो मैंने बताया कि हर जगह से मैं निराश हो चुका हूँ, कोई रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। अब सब हनुमान जी के ऊपर ही है और उन्हीं के ऊपर सहारा है। मुझे लगता है कि उन्होंने भी मुझसे मुंह फेर लिया है। वे भी मेरी बातें या मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। पर पंडित जी बोले, ऐसा नहीं बेटा, तुम्हारा प्रारब्ध कुछ गड़बड़ है, कुछ वैसा है जो तुमको सफलता नहीं मिल पा रही। तुम अगर चाहो तो तुम एक काम करो। पंडित जी ने मुझे एक सलाह दी कि तुम चाहो तो एक काम करो कि तुम रोज एक सुबह शाम हनुमान चालीसा और राम नाम के महामंत्र की 11 माला सुबह 11 माला शाम को करना चालू कर दो। हनुमान जी प्रभु राम के भक्त हैं, तो जब वे नहीं सुनते तो तुम उनके प्रभु राम को पुकारो। हो ना हो, प्रभु राम बहुत दीन दयालु हैं, वो सबकी सुनते हैं, वो तुम्हारी भी सुनेंगे और तुम्हारा कार्य वो हनुमान जी से करा के ही रहेंगे। और प्रभु की कृपा से तुम्हें अपने जीवन में सफलता मिलना चालू हो जाएगी और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो तुम्हारे कष्ट हैं वो कष्ट सारे समाप्त हो जाएंगे। ऐसी बातें सुनकर मेरी हिम्मत बन गई। मैंने वैसे ही किया जैसे पंडित जी ने मुझे बताया था। मैंने वैसे ही मंत्र जाप और हनुमान चालीसा का जाप करना चालू कर दिया, यही सोचा कि शायद मेरे जीवन में कोई उजाला आ जाए और प्रभु की कृपा से मेरे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए। मुझे किए हुए 2 ही महीने हुए थे कि मेरा बिजनेस धीरे धीरे अपनी पटरी पे आने लगा, वह धीरे धीरे कुछ चलने लगा और मेरी वाइफ की तबीयत पहले से कुछ सुधार आने लगा।
मैं पूरे मन, श्रद्धा और भाव से प्रभु का नाम और हनुमान चालीसा का जाप करना मैंने नहीं छोड़ा। रोज सुबह शाम मैं जाप करता था, शायद यही सोच के कि प्रभु अपनी कृपा करके जो मेरा बिजनेस थोड़ा बहुत चलने लगा है, प्रभु की कृपा से वो पटरी में पूरा आ जाए और मेरा जीवन बदल जाए। यही सोचकर मैं प्रभु के नाम की जप की माला मैंने चालू और फेरना चालू कर दी। अभी मुझे 2 ही महीने हुए थे, लेकिन उसके बाद मैंने 3 महीने और हुए होंगे जाप के, तो मैंने देखा कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा और मेरी जो वाइफ थी उनकी तबीयत में 80% सुधार आ गया था। पहले से ज़्यादा वो ठीक हो चुकी थी और सेहतमंद हो चुकी थी और उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो चुका था। पर ये एक दिन अचानक एक ऐसी घटना है जिसमें मुझे लगा कि प्रभु अब मेरे साथ हैं, अब वो दिन दयालु मेरे साथ हैं, अपनी कृपा मुझ पर बरसा रहे हैं। एक दिन अचानक मेरी बिटिया की तबीयत रात में खराब हो गई। उसके सर में दर्द बहुत तेज होने लगा, इतना ज़्यादा होने लगा कि वह चिल्लाने लगी। मैं उसको देखकर घबरा गया। तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने प्रभु को याद करूं। मैं तुरंत अपने घर के मंदिर में गया। वहां पर मैंने प्रभु को प्रणाम किया और एक लोटा जल भरकर एक माला प्रभु के नाम की। फिर एक हाथ में लोटा जल के ऊपर रखकर मैंने एक हाथ से माला करना प्रारंभ की और जब मेरी एक माला हो गई तो मैंने वही जल अपनी बिटिया को पिला दिया और जैसे ही वह जल पिलाया तो उसका सर दर्द छू हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि मानो सर दर्द था ही नहीं। कुछ देर बाद वह सो गई। मैंने अपने प्रभु की कृपा से मेरे जीवन तो बदल चुका था, पर अब अपने जीवन में एक और चमत्कार देखकर, साक्षात प्रभु की कृपा देखकर मैं धन्य हो चुका था और अब मेरा बिजनेस भी पूरा अच्छी तरह चल रहा है, पूरी तरह पटरी पे आ गया है। मेरी वाइफ भी ठीक पूर्तियां हो चुकी हैं। अब कोई समस्या नहीं मेरे जीवन में। जो समस्या आती है वो प्रभु की कृपा से अपने आप ही समाप्त हो जाती है और कोई मुझे समस्या नहीं। अब मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। पहले मैं बिल्कुल निराश रहता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अब प्रभु की कृपा से अब मुझे कोई निराशा नहीं है। अब मैं निरंतर प्रभु के नाम का जाप करता रहता हूँ और मैंने वह नियम अभी तक नहीं तोड़ा है। मेरे रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा और 11 माला राम नाम के महामंत्र की जाप का मैंने प्रण जो किया था वह प्रण मेरा दृढ़ निश्चय हो गया है, जिसके कारण अब वह मेरे जीवन भर रहेगा, मरण तक रहेगा और वह चलता ही रहेगा। पहले हम उनके प्रभु की कृपा अगर उन दासों को नहीं मिल पा रही है जो मेरी कथा सुन रहे हैं तो कृपया वो भी ध्यान से सुने। हो सकता है हमारे प्रारब्ध कुछ ऐसे हों जो हमारी आवाज प्रभु के पास ना जा रही हो, लेकिन आप प्रभु का जाप निरंतर करते रहिए। धीरे धीरे आपका जब प्रारब्ध कटेगा तो प्रभु आपकी आवाज या प्रभु की कृपा आने में देरी नहीं होगी। प्रभु तो कृपावान है, कृपाशील है, वो तो अपनी कृपा गिराने के लिए खड़े ही हैं। हम ही हैं कि हम कभी उधर चले जाते, कभी इधर चले जाते, कभी उधर चले। एक जगह हम ठहर कर नहीं सोच पाते हमें करना क्या है। एक बार दृढ़ निश्चय होकर अगर हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी आवाज जरूर सुनेंगे। तो आपने देखा कैसे जीवन में अंतर आ सकता है, जैसे सुनील जी के जीवन में आया। बस शर्त यही है कि आप समर्पण भाव और प्रभु